नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और बहुत दिन के बाद क्लास आज हो रही है, नियर अबाउट 2 हफ्ते से ऊपर का टाइम हो गया। और बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी थे कि क्लास नहीं हो पा रही। कुछ को तो खैर पता है किस वजह से क्लास नहीं हो पाई या व्यस्तता क्यों इतनी सारी बढ़ गई, ठीक है। और अभी क्या है कि जो बीच में गैप हुआ है, जैसे अभी तक जून की न्यूज चल रही थी तो 13 और 14 जून, हमें लगता है 15 जून तक की न्यूज है, शायद कवर है उस पर। 15 जून से लेकर के इधर 30 जून तक का फिर गैप है, और गैप वाली न्यूज को हम फिर किसी दिन स्पेशल क्लास करके उसको कवर कर देंगे। अभी 1 जुलाई से लेकर के आज आपको पूरे वीक यानी 6-7 जुलाई तक जो भी हुआ है टाइम, वहां तक की न्यूज आपको हम कवर करवा देंगे, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई आपका जुलाई वाले पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेंगे देश विदेश की क्या घटनाएं हैं, कुछ राज्य स्तर पर क्या है। बाकी जैसी जो पढ़ाई कर रहे थे कंटिन्यूटी, जो विद्यार्थी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे उनके मैसेज कॉल आ रहे थे क्लास कब से क्या होगी। लाइव क्लास भी बहुत जल्दी अब उसको भी करेंगे, जो है मतलब स्टार्ट करेंगे। अब कहा तो कभी कभी डबल क्लास हो जाता है जिसकी वजह से ये डिस्टरबेंस होती है ना। तो चलिए अब इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, और जो भी बीच में गैप है उसको फुलफिल करेंगे। और बाकी जो आपको न्यूज जो मिलनी चाहिए 1 जुलाई से लेकर के अभी तक, वो सब प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। पर डे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। डिस्कशन करने की वजह से 10 से 12 मिनट का टाइम जाता है, बाकी मैं चाहता नहीं कुछ रिपीटिशन हो, ठीक है। आइए बात करते हैं 6 जुलाई 2025 की न्यूज ना। ऐसे 5 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 2 जुलाई, 1 जुलाई सब आपको स्टेप बाय स्टेप मिलता रहेगा। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान मिला, ये बात सही है। तो ये किस देश की राजधानी, मतलब इस देश की राजधानी क्या है। ये कैरेबियन जो है देश है। और अगर पूछते हैं किस कॉन्टिनेंट में आते हैं तो ध्यान रखेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आते हैं ना। उसी में थोड़ा सा देश ज्यादा है, साउथ अमेरिका वाले में देश कम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोर्ट ऑफ जो है मतलब स्पेन, पोर्ट ऑफ लुइस, पोर्ट ब्लेयर, अकरा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 9 जुलाई तक 5 देश, ब्राजील, घाना, त्रिनाद एंड टोबैको, अर्जेंटीना, नामीबिया, जिसमें स्पेशली ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स समिट हो रही है, तो ब्रिक्स समिट को रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी कई देश हैं कैरेबियन वगैरह, वहां भी उनकी विजिट होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनाद एंड टोबैको का सर्वोच्च सम्मान, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और अभी हमने मेंशन भी कर दिया है कौन से नंबर का अंतरराष्ट्रीय अवार्ड है उनका, कई सारे पा चुके हैं। तो अभी यहां पर क्या है, जैसे दी ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको, ये वहां का सर्वोच्च सम्मान है। और चूंकि ऐसा उस देश ने पहली बार किसी विदेशी को दिया है, अब विदेश का मतलब उसके देश के बाहर के लोग जो भी होंगे सब विदेशी होंगे। तो ये सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। उन्हें ये सम्मान वहां के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये 25वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है, यानी अगर हम विदेशी दौरों या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इनको 25वां ये सम्मान है जो किसी देश ने इनको दिया है। प्रधानमंत्री मोदी घाना के बाद 3-4 जुलाई को कैरेबियाई देश त्रिनाद एंड टोबैको की यात्रा पर रहेंगे। 45% भारतवंशी आबादी वाले त्रिनाद से भारत के रिश्ते ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के हैं। यही कारण है कि पिछले 25 वर्षों में इस छोटे से देश में 3 भारतीय प्रधानमंत्रियों ने यात्रा की। त्रिनाद 1962 में अंग्रेजी शासन से आजाद हुआ था, मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने यहां पर भी शासन किया जैसे हमारे ऊपर शासन किया। अब यहाँ की करीब 13.5 लाख की आबादी में 45% भारतीय है। आप सोचिए पूरे देश की आबादी जो है वो 13.5 लाख है। हमारे यहाँ आप समझिए कि छोटे मोटे ब्लॉक, छोटी मोटी तहसीलें इतनी आबादी कवर कर लेती हैं, ठीक है। कुछ छोटे मोटे जिले भी इस आबादी में आते होंगे। वहां की कुल आबादी में हिंदू धर्मावलंबियों का परसेंट करीब 24% है। यहाँ 180 साल पहले भारतीयों के कदम पड़े थे, और 30 मई को भारतीय आगमन दिवस मनाया जाता है या मनाता है ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का 134वां संस्करण
किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? पहली बात तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डूरंड कप जो है इसका संबंध किस खेल से है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल ना। फिर इसमें क्या ऑप्शन क्या है? झारखंड है, असम है, मेघालय, उपरोक्त सभी। तो ये सभी में होगा, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर ना। इसके अलावा ठीक है, फिर क्या है पॉइंट? डूरंड कप दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल आधारित प्रतियोगिता है। ठीक है, इसके अलावा ये खेल 23 जुलाई से 23 अगस्त 2025 तक 5 राज्यों में भारत के, जिनमें से पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय और मणिपुर में खेले जाएंगे। ठीक, डूरंड कप में भारत और विदेश के 24 फुटबॉल क्लब भाग लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। कई सारे अपने इंडिया से बाहर की भी जो मतलब फुटबॉल क्लब वो भी भाग लेंगे। और पहली बार इंडोनेशियाई सेना की टीम इस टूर्नामेंट में भाग लेगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहली बार, ये सब जो पहली बार वाले पॉइंट होते हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो अभी आरओ का एग्जाम लगा है 27 जुलाई को, तो हमें नहीं लगता है कि जुलाई की न्यूज उनको कवर करनी चाहिए। अगर पेपर नहीं बनाया होगा तो हो सकता है 15 जुलाई तक की न्यूज को वो कवर करें। 27 जुलाई आरओ का एग्जाम हो रहा है। टीजीटी पीजीटी तो खैर पेंडिंग में ही चल रहे हैं। शिक्षक भर्ती का तो पूरा खैर ड्रामा ही बना हुआ है, अब उसको तो सारे विद्यार्थी समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो इसमें क्या है पॉइंट कि पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डल झील, ये पड़ती है जम्मू कश्मीर में। तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का पहला संस्करण 21 अगस्त से 23 जो है तो अगस्त 2025 डल झील मतलब श्रीनगर में खेला जाएगा। इसमें जो भी गेम होंगे सब पानी से जुड़े हुए गेम होंगे। तो 5 प्रकार के खेलों को इस बार शामिल किया जा रहा है। फिर देखेंगे इसका फीडबैक कैसा हो रहा है। जैसे खेलो बीच गेम हुए, ऐसे खेलो पैरा, खेलो जो है कई सारे गेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको करा रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 5 जुलाई। ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। बाकी तो मैं सारे डे नहीं पढ़ाता, लेकिन अगर कोई डे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो उसे पढ़ाना भी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है इस समय? अमित शाह है। गुजरात के आनंद में, या आनंद वहां का डिस्ट्रिक्ट है, देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सहकारिता की बात आई, कोऑपरेटिव की बात आई, जहां पर सब कुछ पब्लिक ही होती है, बस एक सिस्टम से काम करना रहता है। तो अब इसके अलावा क्या है, एक क्वेश्चन और है बड़ा इंपॉर्टेंट। हाल ही में बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? मतलब किसी न किसी पर्सनालिटी के नाम पर रखा गया होगा बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह है। वैसे भी ध्यान रखिए वहां गवर्नमेंट कांग्रेस की है, तो जाहिर सी बात है वो किसी कांग्रेस लीडर के नाम पर ही रखेंगे। इतना तो थोड़ा सा माइंड आप सबका भी चलना चाहिए। भाई जिस प्रकार की सरकार होगी वैसे उनके महापुरुष होते हैं, और ऐसा किसी है नहीं किसी भी राजनीतिक दल में कोई उनका अपना आइडियल पर्सन ना होता हो। तो इसमें अटल जी और मोदी जी का कोई काम नहीं, राजीव गांधी जी हाँ हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अगला। हाल ही में मालदीव ने किसे अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये वही राष्ट्रपति हैं जो बहुत ज्यादा भारत से नाराजगी थी, गुस्साए हुए थे जब इन्होंने इलेक्शन जीता था, चीन के झांसे में आ गए थे। फिर चीन से जब मोह माया टूट गया तो फिर भारत के झांसे में आ गए। मतलब कहने का हम झांसा नहीं देते, बट जो हकीकत है उसी से परिचय होता है भारत का। तो मोइदुन मुइजू साहब, ठीक है। चलिए अब तो खैर रिश्ते सामान्य हैं। मालदीव अपनी आजादी का दिवस 26 जुलाई को मनाता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी 26 जुलाई को कंफर्म शिरकत करेंगे मालदीव, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हाल ही में सेल ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहां शुरू किया है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेल जो हमारी एक महारत्न कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका राइट आंसर यूएई है, ठीक है। और देखेंगे इसमें व्याख्या ये है कि सेल ने दुबई में अपना ऑफिस खोला है। ये मिडिल ईस्ट में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मिडिल ईस्ट में पहला अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है जिसका उद्घाटन एचडी कुमार स्वामी, ठीक है, केंद्रीय इस्पात भारी उद्योग मंत्री ने किया है ना, ध्यान रखेंगे। तो एचडी कुमार स्वामी जो है ये केंद्रीय इस्पात
स्टील एंड हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, इन्होंने उद्घाटन किया है दुबई में। ये मिडिल ईस्ट में पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में महिला T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय गेंदबाज कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा यादव। ठीक है, राधा यादव ने 84 पारियों में अपने 100 विकेट पूरे किए हैं, जबकि इससे पहले दीप्ति शर्मा ने भारतीय महिला टीम के लिए सबसे पहले 100 विकेट पूरे किए थे। ध्यान रखेंगे राधा यादव जी का भी नाम और दीप्ति शर्मा जी का भी नाम, भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे ना। तो हमें लगता है ये आपका जो है 6 जुलाई का न्यूज कवर हो गया। ठीक है, इसके आगे 7, 8 जो है जुलाई अभी आने दो, 7 जुलाई तो आज ही है। ये सारी न्यूज आपको एक साथ पूरे हफ्ते की अभी हम अपलोड कर देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और कोई चीज ऐसी लगती है, मैंने हमेशा बोला है कि आप किसी भी हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर किसी वीडियो पर कोई भी कमेंट करोगे, अगर मेरी नजर पड़ती है तो डेफिनेट मैं उसका रिप्लाई करूंगा। संघर्ष करते रहिए, मेरा विद्यार्थियों के साथ संबंध हमेशा बना हुआ है, आज भी मेरे साथ कनेक्टिविटी है, चाहे वो फेल होते हो चाहे पास होते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों प्रकार के विद्यार्थी मेरे अपने हैं, मैं दोनों के प्रति सिंपैथी रखता हूं। कभी ऐसा हो नहीं सकता कोई पास हो गया हो तो मैं उससे बात करता हूं, फेल हो गया है तो मैं उससे बात नहीं करता हूं। बस मैं उन लोगों से दूर रहता हूं जो फिजूलबाजी में पड़े रहते हैं, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो सीरियस है, नहीं सीरियस है, कैसा भी है, मेरा विद्यार्थी है तो मेरा सहयोग बनता है। मैं फ्रॉड के चक्कर में नहीं आता, इधर उधर की बात करने का मेरा कोई मोटो नहीं है। तो चलिए, ये एक आपका 6 जुलाई का जो न्यूज है या करंट अफेयर का पोर्शन वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप पर डे की न्यूज मिलती जाएगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।